पब्लिक स्कूल गुरुग्राम यूट्यूब चैनल्स। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से आप लोगों की तैयारी चल रहा होगा बच्चों। तो लास्ट क्लास जो था लेट्स रिकॉल मैंने आपको करवाया था, जिसमें मैंने आपको एक एक्सपेरिमेंटल लर्निंग आपको बेस पे जो क्वेश्चन दे रखे थे नंबर्स गेम्स, वो मैंने आपको कंप्लीट करवाया था। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखा है बच्चों तो चैनल पे विजिट करके प्लेलिस्ट सेक्शन को जरूर चेक करें। क्लास सेकंड्स का उस प्लेलिस्ट में आपको सारे वीडियोस मिल जाएंगे। और अगर आपने देख रखा है तो वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है। तो चलिए आज जो हम कवर करने वाले हैं एक्सरसाइज 1.1 को हम कवर करेंगे। तो देखो यहाँ पे क्या दे रखा है, फिल इन द ब्लैंक्स एंड द बॉक्सेस, वन हैज बीन डन फॉर यू। एक आपको करके दिखाया गया है। सो हियर इज दैट H4 क्या होता है बच्चों? हंड्रेड्स। T4 क्या होगा? टेंस। O4 क्या होगा? वंस। तो कहीं पे अगर H लिखा है इसका मतलब आप क्या समझोगे? हंड्रेड्स है। और कहीं पे T लिखा है इसका मतलब आप क्या समझेंगे? टेंस है। और कहीं पे O लिखा है इसका मतलब आप क्या समझेंगे? वंस है। जैसे आप यहां पे देखो, अब यहां H है तो आप क्या समझेंगे? H4 हंड्रेड्स, T4 टेंस, O4 वंस। तो ये क्लियर हुआ आपका? दैट्स गुड। अब चलिए क्वेश्चंस के ऊपर। अब ये आप देख रहे हैं ना, इसमें जो आपको ये जो छोटे छोटे स्क्वायर दे रखे हैं ना बच्चों, इस टोटल में आप देखेंगे ना तो 100 स्क्वायर है। कितने हैं? 100 स्क्वायर है। इसीलिए एक है ये, इसलिए पे 1 लिखा है तो 100 हो गया। और ये जो आप देख रहे हैं ना इसमें 10 स्क्वायर है, काउंट करेंगे तो आपको 10 मिल जाएगा। तो 1 और 2 है, इसीलिए यहाँ पे 2 लिखा गया। और ये वंस है, 1 और 2, तो ये 2 है तो ये आ गया। अब इनको इस हिसाब से आप लिखेंगे, 100 हो गए, 2 टेंस हो गए और 2 वंस हो गए। क्लियर? अब इसी के बेस पे इसका बी वाले पार्ट्स को आपको फिल करना है। यहाँ पे देखिए कितने, ये हंड्रेड्स है ना, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। ठीक है। यहाँ पे टेंस देखो, 1 2 3 4 है तो यहाँ पे 4 टेंस हो जाएगा। अब यहाँ पे वंस काउंट करें, 1 2 3 4 5 6 7 है, यहाँ पे 7 लिखेंगे। और यहाँ पे क्या हो जाएगा? 147, 147। क्लियर? इस हिसाब से आपको फिल करना है। चलिए अब सी पार्ट में देखो क्या है। यहां पे 1 है बच्चों, तो यहां पे हम क्या लिखेंगे? 1 लिखेंगे। अब यहां पे देखो 10 में कुछ भी नहीं है, तो हम यहां पे क्या फिल कर देंगे? 0 फिल कर देंगे। क्या फिल कर देंगे? 0, क्योंकि कुछ भी नहीं है यहां पे। अब वंस में देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो यहां पे क्या लिख देंगे हम लोग? 8 लिखेंगे। तो 108, तो यहां पे क्या लिखेंगे? 1 0 और 8 लिख देंगे। तो ये क्या बन गया हमारा? 108 आ गया। क्लियर? आ गया समझ में? चलिए अब डी वाले पार्ट्स को देखते हैं। डी में देखो क्या है, ये हमें हंड्रेड्स दिया हुआ है, ये हमारे टेंस है। तो 1 है बच्चों, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? 1। यहाँ पे 1 2 3 है, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? 3। अब ये काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7, राइट? ये क्या हो गया? हमारे 7। तो ये क्या होगा? 137 आ गया। ठीक है। चलिए अब ई पार्ट में देखिए क्या है हमारे पास, ये 1 है तो यहाँ पे 100 लिखोगे। यहाँ काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7, तो यहाँ पे आप 7 टेंस लिखेंगे। यहाँ पे 4 है तो ये 4 आ जाएगा, तो 147 आ जाएगा। ये आपको क्लियर हो गया? तो फर्स्ट क्वेश्चन में आपको टोटल जो है ABCDE, ये ई पार्ट था, ये ई पार्ट आपको क्लियर हो गया। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। फिल इन द मिसिंग नंबर्स फ्रॉम 101 to 200। तो हमें क्या करना है? 101 से लेकर के 200 तक के नंबर्स लिखने हैं, जिसमें आपके कुछ नंबर्स यहाँ पे दिए हुए हैं, कुछ सीक्वेंस आपको दिए हैं। तो ये देखो 101 है, तो 101 के बाद क्या होगा? 102, फिर 103, फिर क्या होगा? 104, 105 और ये 106 आपको दिया हुआ है, 107, 108, 109, 110 और ये 111 आ जाएगा। और उसके बाद हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119 और 120, 121, 122,
123, 124, 125, 126 और ये क्या होगा 127 और ये होगा 128, 129, 130। क्लियर। उसके बाद देखो क्या दिया हुआ 131 है, उसके आगे लिखेंगे हम लोग 132 हो जाएगा। ठीक है, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139 हो जाएगा, 140, 141 आ जाएगा। क्लियर। उसके बाद ऐसे चलना है हम लोगों को, तो 142, 143 आ जाएगा, 144, 145, 146, 147, 148 आ जाएगा, 149, 150 आ गया, फिर 151 आ जाएगा, फिर 152, 100 हो जाएगा, 53। ठीक है, ओके, 153 हो जाएगा। उसके बाद 154 आ जाएगा, 155। ठीक है, 156 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 156 आ जाएगा, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169 हो जाएगा। उसके बाद 170 आ जाएगा, 171, 172, 173, 174, 175, 176 हो जाएगा। उसके बाद 177, 178, 179, 180। क्लियर। 181 आ जाएगा, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 190। राइट, क्या होगा 190, 191, 192, 193, 194। राइट। उसके बाद क्या हो जाएगा 195, 196, 197, 198, 199 और 200, 200। राइट। तो ये क्या हो गया आपका 200। तो ये बच्चों आपको एक गेम के रूप में दे रखा था, एक मिसिंग के रूप में आपको दिया था, जो आपको अच्छे से समझ में आ गया और इसके हेल्प से आप 101 से लेकर के 200 तक के नंबर्स को आपने लिखना सीख लिए। आप अब इसको आइडेंटिफाई अच्छे से कर लेंगे आप। ठीक है ना। तो ये क्लियर आ गया समझ में आपको। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। बच्चों आपको कंप्लीट द फॉलोइंग एज अ इंस्ट्रक्टेड। आपको यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस दिया हुआ है। ए में कह रहा है राइट द नंबर्स दैट कम्स जस्ट आफ्टर। कह रहे हैं जस्ट आफ्टर यानी इसके बाद द गिवन नंबर्स। देखो 142 के जस्ट इसके बाद कौन सा नंबर आता है 143 आएगा। अभी आपने सीखा कि 142 के बाद क्या लिखे थे हमने 143 लिखे थे। ठीक है। अब देखो कह रहा है 167 है, 167 के जस्ट इसके बाद क्या आता है 168 आता है। अब ये देखो 195 है तो 195 के जस्ट इसके बाद कौन सा आता है 196 आ जाएगा। अब ये देखो 128 है तो 128 से के बाद क्या होता है 129 आ जाएगा। तो यही होता है जस्ट आफ्टर। अभी मैंने आपको एक गेम के थ्रू समझाया था 101 से लेकर के 200 तक मैंने आपको लिख करके दिखाया था और आपने देखा भी समझा भी। उसी के बेस पे आपको ये क्वेश्चन दिया हुआ है। अब देखो बी में कह रहा है राइट द नंबर्स दैट
कम्स जस्ट बिफोर। बिफोर मतलब क्या होता है, पहले जो नंबर दिया है उससे पहले क्या आएगा, द गिवन नंबर्स। देखो 106 से पहले कौन सा नंबर आएगा, 105 आ जाएगा। 171 से पहले क्या आएगा, 170 आएगा। 157 से पहले क्या आएगा, 156 आ जाएगा। 184 से पहले क्या आएगा, 183 आ जाएगा। तो ये बात आपको क्लियर समझ में आ गया है ना। अब देखो जस्ट आफ्टर मतलब इसके बाद, जस्ट बिफोर मतलब इससे पहले, है ना, ये चीजें आपको याद रखना है। अच्छा अब देखो सी में कह रहा है राइट द नंबर दैट कम्स इन बिटवीन्स। करेक्ट, कम्स इन बिटवीन्स यानी दोनों के बीच में। जैसे देखो 1 राइट और 3, 1 और 3 के बीच में क्या होता है, 2 होता है। 5 और 7, 5 और 7 के बीच में क्या होता है, 6। उसी तरीके से आपसे पूछा जा रहा है। देखो 112 और 114 इन दोनों के बीच में क्या होगा, तो 113 ही तो होगा, है ना, क्या होगा 113 हो जाएगा। अब आप यहां पे देखो 127 है और 129 है, इन दोनों के बीच में क्या होगा, 128 आ जाएगा। अब यहां पे देखो आप 138 है और ये क्या है 140 है, तो इसके बीच में क्या होगा 139 आ जाएगा। ठीक है, 159 है और यहाँ पे 161 है, इन दोनों के बीच में क्या आ जाएगा बताओ मुझे, 160 आ जाएगा। तो ये बिटवीन्स थे। अच्छा तो ये आपके क्लियर हो गए। अब देखो डी पार्ट्स में आपको क्या दिया है बच्चों, कंप्लीट द नंबर सीक्वेंस। कंप्लीट द नंबर सीक्वेंस, एक सीक्वेंस है, इस सीक्वेंस को आपको फिल करना है। जो देखो यहाँ पे 130 है, 131 है, 132 है, तो यहाँ पे क्या होगा 133 आ जाएगा, 134 आ जाएगा, 135 आ जाएगा, 136 आ जाएगा, 137 आ जाएगा। तो ये सीक्वेंस था, इसमें देखो +1 होता जा रहा है, इसमें भी +1 हुआ राइट, फिर इसमें +1 हुआ, फिर इसमें +1 हो गया, है ना, फिर इसमें +1 हो गया, फिर इसमें +1, फिर इसमें +1, फिर इसमें +1, है ना। यानी हम इसे असेंडिंग ऑर्डर कह सकते हैं, बढ़ते क्रम में, है ना। देखो ना 30, 31, 32 ऐसे चला। ठीक है, तो ये क्लियर हुआ आपका। अच्छा अब क्वेश्चन नंबर 4 में देखो क्या दिया हुआ है। 4 में आपको कह रहा है बच्चों राइट द नंबर नेम्स फॉर द फॉलोइंग्स नंबर्स। यहाँ पे कुछ नंबर्स हमें दिया हुआ है, जैसे 148, 164, 200, 195। इन्हें हमें वर्ड में लिखना है। क्या लिखना है, वर्ड में लिखना है ना, नंबर्स नेम में लिखना है। तो कैसे लिखेंगे, देखो 1 HUNDRED 140 FORTY 48 EIGHT, है ना, 148 आ जाएगा। ये क्या है 164, तो यहां क्या लिखेंगे 1 HUNDRED 100 SIXTY 64। ठीक है, अब है 200, तो यहां क्या लिखेंगे 2 HUNDRED 200। 195 1 HUNDRED 100 NINETY 95 FIVE, क्या होगा 95, 195 आ जाएगा। तो ये आपको वर्ड्स में थे। तो आई होप ये आपको क्वेश्चन समझ में आ गया। और इसी के साथ क्या होता है, आपका ये जो एक्सरसाइज 1.1 है बच्चों, ये आपके कंप्लीट होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर्स एंड बाय बाय।